हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एलटी ग्रेड में जो टॉपिक दिया है बैलेट। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में आपको जो है बताऊँगा। दोस्तों बैलेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे कई सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी जो भी मैं यहाँ पे मटेरियल दे रहा हूँ, मैं उसको जो है रिटन पेपर के लिए भी तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियोस पर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया ताकि मैं आपको इसे अच्छे वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग बैलेट से। तो दोस्तों बैलेट जो है, सबसे पहले देखिए कि बैलेट होता क्या है। कि बैलेट इज अ टाइप ऑफ पोएम। ठीक है, ये टाइप ऑफ पोएम होती है दैट टेल्स अ स्टोरी, और जो कि क्या करता है, स्टोरी को बताता है बाज ट्रेडिशनली सेट टू म्यूज़िक। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज बैलेट्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन स्टेंजा दैट फॉलो एन ABCB राइम स्कीम। ठीक है दोस्तों, बस ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, तो इससे जो है आपको रिटन में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ की फीचर्स हैं इसके बैलेट के, आप लोग देख लेते हैं की फीचर जो है इसके क्या क्या है। द बैलेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो बैलेट है वो ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद अगली हम लोग बात करते हैं कि मैनी बैलेट्स हैव आर रिफ्रेन, ए लाइन और स्टेंजा दैट रिपीट्स थ्रू आउट द पोएम। ठीक है दोस्तों, रिफ्रेन मीन्स ए लाइन और स्टेंजा दैट रिपीट्स थ्रू आउट द पोएम। ठीक है, मच लाइक कोरस ऑफ द मॉडर्न डे सॉन्ग। ठीक है, रिफ्रेन का मीन्स जो है जो लाइन बार बार रिपीट होती रहती है। कोई भी आप गाना देख लीजिए तो इंडियन सॉन्ग जो है उसमें बहुत बार ये लाइन जो है रिपीट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेन। ठीक है, जैसे तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, ये जो है लाइन जब ये कड़ी हो जाएगी उसके बाद भी यही लाइन आएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, द सिंपलेस्ट वे टू थिंक ऑफ अ बैलेट इज अ सॉन्ग और पोएम। ठीक है, बैलेट क्या होता है, एक सॉन्ग होता है, पोएम होती है दैट टेल्स अ स्टोरी, हैज अ बाउंसी रिदम। बाउंसी रिदम दोस्तों क्या होता है, बाउंसी रिदम मीन्स कहीं कहीं पे जो है उसका राइमिंग स्कीम होएगा, कहीं कहीं पर उसका राइमिंग स्कीम नहीं होएगा। ठीक है, एंड राइम स्कीम। ठीक है दोस्तों, अगला है पॉइंट हमारा कि ट्रेडिशनल बैलेट्स आर रिटन इन अ मीटर कॉल्ड कॉमन मीटर। ठीक है, जो ट्रेडिशनल बैलेट्स रहते हैं, ठीक है, वो एक मीटर में लिखे जाते हैं जो कि क्या बोला जाता है, कॉमन मीटर, विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव लाइन्स ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, 8 लेवल्स एंड विद द लाइन्स ऑफ आयम्बिक ट्रीमीटर 6 लेवल्स। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेडिशनल बैलेट्स हैं वो या तो आयम्बिक टेट्रामीटर में आपको मिलेंगे या तो आयम्बिक ट्रीमीटर में मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम द इवैल्यूएशन ऑफ द बैलेट। ठीक है, तो जो है तो बैलेट एज आ म्यूजिकल एंड पोएटिक फॉर्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप। ठीक है, कहाँ हुई थी, इन यूरोप इन द लेट मिडिल एज एज अर्ली एज 14th सेंचुरी। ठीक है, तो अगर हम जो है इसका जन्म माने तो 14th सेंचुरी में कहाँ हुआ था, ये यूरोप में हुआ था बैलेट का। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, टाइप्स ऑफ बैलेट्स। दोस्तों जो बैलेट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो जो है ये 3 प्रकार जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फॉक बैलेट्स होता है, लिरिकल बैलेट्स होता है और मॉडर्न बैलेट्स। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फॉक बैलेट की। ठीक है, फॉक बैलेट होता क्या है, देखिए फॉक बैलेट क्या होता है कि फॉक बैलेट्स आर ट्रेडिशनली बैलेट्स। ठीक है, ये जो है ट्रेडिशनल बैलेट्स होते हैं, सच एज टैमलिन एंड रॉबिन हुड। दोस्तों ये जो है पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिएगा। टैमलिन और रॉबिन हुड जो हैं ये क्या है, फॉक बैलेट्स हैं दैट एग्जिस्टेड एज एन ओरल एंड ऑफ एन म्यूजिकल ट्रेडिशन बिफोर दे वर रिकॉर्डेड इन द रिटन लैंग्वेज। ठीक है,
मतलब इनको जो है जब तक रिटन लैंग्वेज में नहीं थे तब तक ये जो है ओरली ही गाया जाते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट बैलेट्स, ठीक है। जो टिमलेन है और जो रॉबिन हुड है ये जो है क्या है, ओल्डेस्ट बैलेट्स हैं, एंड दे टेंड टू टेल स्टोरीज ऑफ लव एंड एडवेंचर, ठीक है। और ये जो है किसके लिए फेमस थे, जो स्टोरी ऑफ लव थी और एडवेंचर्स थे उसके लिए जो है ये फेमस थे। फॉक बैलेट्स टिपिकली एम्प्लॉय कॉमन मीटर, ठीक है। फॉक बैलेट्स जो है उसमें जो है क्या होता है, कॉमन मीटर यूज़ होता है। अगला पॉइंट है सिंस अल्टरनेटिंग 4 stressed and 3 stressed lines of common meter harken back to the 7 straight lines of the old English epic poem Beowulf, ठीक है। Some people speculate that the form of ballad derives from the poem, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो है बैलेट जो है किस पोएम से जो है उसका जन्म हुआ है, तो बीवुल्फ, ठीक है दोस्तों। ये एक अननोन वर्क है इंग्लिश का, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट्स है हमारा दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें कुछ जो फॉक बैलेट्स के एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा कि सर पैट्रिक स्पेंस, ये जो है एक फॉक बैलेट है, ये स्कॉटिश बैलेट अबाउट ए डूम्ड सी बॉयज़ एंड द लॉयल्टी ऑफ सेलर्स, ठीक है। उसके बाद द यूनिक ग्रेव, ठीक है, ये भी एक फॉक बैलेट है। सुपर नेचुरल बैलेट अबाउट अ लवर मॉर्निंग द डेथ बियॉन्ड द ग्रेव, ठीक है दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है किस टाइप का है, तो फॉक बैलेट है ये, ठीक है। कौन सा, द यूनिकेट ग्रेव, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग बात करेंगे बारबरा एलन, अ ट्रेजिक लव बैलेट अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्राइड लीडिंग टू डेथ, ठीक है। ये जो है ट्रेजिक लव बैलेट है, बारबरा एलन। उसके बाद द चेरी ट्री कैरोल, ए रिलीजियस बैलेट अबाउट द वर्जिन मेरी एंड जोसेफ, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो टाइप है हमारा वो है लिरिकल बैलेट। अगला टाइप क्या है दोस्तों, ये लिरिकल बैलेट है। लिरिकल बैलेट क्या होता है कि लिरिकल बैलेट आल्सो कॉल्ड लिटरेरी बैलेट्स, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स को क्या बोला जाता है, लिटरेरी बैलेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कि जो लिरिकल बैलेट है उनको क्या बोला जाता है, लिटरेरी बैलेट्स, ठीक है। तो लिरिकल बैलेट्स आर पोएम दैट बिगिन टू अपीयर इन 18th सेंचुरी एज अ न्यू वेरिएशन ऑन द फॉक बैलेट, ठीक है। कब जो है 18th सेंचुरी में जो है लिरिकल बैलेट्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद although the romantic poets who pioneered the form of the lyrical ballad were inspired by musical traditions surrounding traditional folk ballads, lyrical ballads have little to do with oral tradition or music, ठीक है दोस्तों। although the romantic poets who pioneered the form of the lyrical ballad, ठीक है, यानी कि जो है रोमांटिक पोइट्स जो थे उन्होंने जो है लिरिकल बैलेट को जो है जन्म दिया था, ठीक है। बर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिकल ट्रेडिशन सराउंडिंग ट्रेडिशनल फॉक बैलेट्स, ठीक है। लेकिन इंस्पायर किससे थे, वो जो सराउंडिंग जो भी था जो फॉक बैलेट्स थे उनसे ये जो है इंस्पायर थे, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा राइटर्स ऑफ लिरिकल बैलेट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी एंड 18th to 20th century such as Coleridge and Poe continued the use of bouncy rhythm of iamb to tell stories, ठीक है दोस्तों। जो 19 to 20th सेंचुरी के जो भी राइटर्स रहे हैं उन्होंने जो है क्या किया है, बाउंसी रिदम को जो है अपनाया था, ठीक है। ऑफ द iamb to tell stories बट दे अलाउड देमसेल्व्स टू स्ट्रे फ्राम ऑलवेज यूजिंग कॉमन मीटर, ठीक है। कॉमन मीटर की भी बात इसमें की गई थी। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट नोन लिरिकल बैलेट्स। सम बेस्ट नोन जो है लिरिकल बैलेट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय कॉलेज, ठीक है। ये जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है किसने लिखा था, कॉलेज ने लिखा है। उसके बाद रॉबर्ट सौदे ने भी जो है लिरिकल बैलेट एक लिखा है, द
द इंच कैप रॉक और द बैटल ऑफ ब्लेमहेम। ठीक है, उसके बाद अगला है लॉर्ड बायरन का। लॉर्ड बायरन का जो है एक लिरिकल बैलेट है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनेका चैरिट। ठीक है, उसके बाद जॉन कीट्स का एक नरेटिव लिरिकल पोएम है लाइक ला बैलेडम सेंस मर्सी। ठीक है, ये भी क्या है, लिरिकल बैलेट में आता है। ठीक है, उसके बाद पीबी शैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीबी शैली ने जो है लिखा है लिरिकल बैलेट द विच ऑफ एटलस, द सेंसिटिव प्लांट। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो लिरिकल बैलेट है द लेडी ऑफ सैलॉट। ठीक है, ये भी एक बैलेट ही है। उसके बाद अगली हम लोग बात करेंगे W.B. ईट्स की, जो इन्होंने वर्क लिखा था द बैलेट ऑफ फादर गिलिगन। ठीक है, ये भी एक जो है लिरिकल बैलेट में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग मॉडर्न बैलेट्स पे। दोस्तों मॉडर्न बैलेट्स क्या हैं? तो मॉडर्न बैलेट्स, द वर्ड बैलेट is used today to describe many different types of poems and songs that tell stories। ठीक है, जो मॉडर्न बैलेट्स हैं, द वर्ड बैलेट इज़ यूज टुडे टू डिस्क्राइब मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम के बारे में बताया जाता है, एंड सॉन्ग्स और सॉन्ग्स के बारे में दैट टेल स्टोरी, जो कि क्या करते हैं, स्टोरी को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बट नॉट ऑल मॉडर्न बैलेट्स अडेयर टू द कन्वेंशंस ऑफ मीटर और राइम स्कीम्स दैट वंस डिफाइंड द फॉर्म। लेकिन जो है बहुत जो है सभी बैलेट्स में जो है इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, द म्यूजिकल रूट्स ऑफ द बैलेट हैव हाउएवर इंड्योर्ड नरेटिव सॉन्ग्स एंड स्पेशली पॉप सॉन्ग्स अबाउट लव आर द ऑफन रेफर्ड एज बैलेट्स। ठीक है, यानी कि जो पॉप सॉन्ग्स हैं और जो नरेटिव सॉन्ग्स हैं वो किस में आते हैं, बैलेट्स में आते हैं। ठीक है, बैलेट्स की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि जो मॉडर्न बैलेट्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए कि मॉडर्न बैलेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न बैलेट है लिविंग ऑन अ प्रेयर। ठीक है दोस्तों, ये बॉन जोविस का जो एक मेगा हिट फ्रॉम द 1980s, लिव इन ऑन अ प्रेयर इज अ पॉप बैलेट। ठीक है, ये किसका जो है, पॉप बैलेट है ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों द बैलेट ऑफ रीडिंग गोल, ये जो है द बैलेट ऑफ रीडिंग गोल जो है किसने लिखा है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ प्रिजन एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप लोग जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा द बैलेट ऑफ हार्प बीवर, इडना सेंट विंसेंट मिले ने जो है ये लिखा है। ये क्या है, ये पॉइग्नेंट मदर चाइल्ड नरेटिव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा बैलेट है द बैलेट ऑफ वाइट हॉर्स, ये जीके चेस्टरटन ने 1911 में लिखा है, एक क्रिश्चियन एपिक इन बैलेट फॉर्म। ठीक है, ये क्रिश्चियन एपिक है लेकिन बैलेट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, ये मॉडर्न जो है आपके बैलेट्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, और अगला है हमारा बैलेट ऑफ बर्मिंघम, ड्यूडली रैंडाल ने लिखा है ये 1969 में, बेस्ड ऑन द रियल 1960 चर्च बॉम्बिंग इन अल्बामा। ठीक है दोस्तों, ये जो है किस पे, ये रियल जो इंसिडेंट हुआ था 1963 में। ठीक है, तो उसी पे जो है आधारित है, और जो है क्या है, ये बैलेट ऑफ बर्मिंघम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बैलेट। दोस्तों जल्दी ही मैं इसका जो है आपको एक MCQs का एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।